हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं 14 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यहाँ आपको वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जैसे कि एग्जाम में पूछे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। तो पहला प्रश्न है आज का, किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? यशपाल, पुष्पा भारती, नीरज चंद चौधरी या आरती गोस्वामी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती। ठीक है, लेखिका पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती के 2016 के संस्मरण यादें यादें और यादें को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, इनके संस्मरण है यादें यादें और यादें। इस संस्मरण के लिए इन्हें 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को चुना गया है। इसकी जानकारी के बिरला फाउंडेशन ने दी है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये जानकारी दी गई है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान आपको बता दें एक साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने किस अभियान को शुरू किया है और उसके दौरान क्या अद्भुत उपलब्धि हासिल की गई है? मिशन शक्ति, मिशन अंटार्कटिका, मिशन हिमालय या मिशन वायुयान? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशन अंटार्कटिका। ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट के द्वारा मिशन अंटार्कटिका अभियान को शुरू किया गया है। देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अजय भट्ट के द्वारा 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इसने मिशन अंटार्कटिका को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस टीम ने देश भर में 7,500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसे रिकॉर्डों में दर्ज किया गया है। ठीक है, कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस मिशन अंटार्कटिका के दौरान? देश भर में 7500 वर्ग फुट का और 75 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पे डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रणनीतिक ढांचे का अनावरण किया है? पर्यावरण सुरक्षा, जल सुरक्षा, वायरस संरक्षण या उपचारी स्वास्थ्य? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल सुरक्षा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जल सुरक्षा के विषय पे जो डूबने की घटनाओं को रोकथाम बनाने के लिए एक रणनीतिक ढांचे का अनावरण किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। डूबने की घटनाओं को कम करने के लिए इन्होंने जागरूकता और सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक ढांचों का आवश्यकता पे बल दिया है और इन्होंने जल सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर भी बात की है। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य क्या है? डूबने की घटनाओं को रोकथाम कम करने के लिए और सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक ढांचे का निर्माण किया है एवं जल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत की है कि हमें जल की सुरक्षा जो है वो किस प्रकार करनी चाहिए। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, आर माधवन या मनोज बाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, कबीर बेदी। ठीक है, इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित कबीर बेदी को किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे।
अभिनेता कबीर बेदी को इटली द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इटली द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, यह अवार्ड जो है मेरिडोटा डेला रिपब्लिक इटालियाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना। स्थापना की बात करें तो ये इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और इसकी स्थापना 3 मार्च 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 3 मार्च 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो है इटली का सर्वोच्च सम्मान है। और इस बार का इटली का जो सर्वोच्च सम्मान है वो अभिनेता कबीर बेदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। तो वनडे विश्व कप 2023 जो हाल ही में समाप्त हुआ है, इसमें मोहम्मद शमी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? सीरिया, इजराइल, अफगानिस्तान या ब्राजील। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 के। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फिनलैंड ने, किसने? फिनलैंड ने अफगानिस्तान के एक गैर संस्कारी संगठन यानी एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने इस एनजीओ को अवार्ड के साथ साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए हैं। ठीक है, अवार्ड के साथ साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, पेटेरी ओरपो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? नवंबर की बात हो रही है, नवंबर 2023 के लिए हरमनप्रीत कौर, नाहिदा अख्तर, एनाबेल सदरलैंड या दीप्ति शर्मा। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाहिदा अख्तर। ठीक है, नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश की खिलाड़ी है ये। कौन से देश से संबंध है इनका? बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, बांग्लादेश की बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर को नवंबर महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की बाएं हाथ की स्पिनर है नाहिदा अख्तर। यह अवार्ड जीतने वाली वो पहली बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी बनी है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी बांग्लादेशी को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें पुरुषों में, तो ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता स्टार प्लेयर ट्रेविस हेड को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, पुरुषों में ट्रेविस हेड को व महिला में बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी नाहिदा अख्तर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, मेंस और वुमेन्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली या डेविड मिलर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव जो है वो टी20 गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इन्हें भारतीय टी20 कप्तान भी बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे एक नया रिकॉर्ड ऑन नाम करते हुए गेंद के लिहाज से टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही सूर्या जो है वो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से 56 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। ठीक है, विराट कोहली के साथ 56 पारी खेलते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि ये 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय टी20 अंतर्राष्ट्रीय में। अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने
अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? 100 मिलियन, 248 मिलियन, 337 मिलियन या 510 मिलियन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 337 मिलियन डॉलर अमेरिका सहायता प्रदान करेगा श्रीलंका को। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए श्रीलंका को IMF 337 मिलियन डॉलर सहायता देगा। IMF कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका के साथ 48 महीने की विस्तारित फंड सुविधा के तहत पहली समीक्षा पूरी कर ली है। श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% हिस्सा चीन के पास है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बता दें आपको, ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जो सभी देशों को इमरजेंसी फंड जो है वो उपलब्ध कराती है, या आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कर्ज देती, वित्तीय सहायता प्रदान करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है उसे स्थिर करने के लिए IMF जो है वो 337 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको बता दें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर यानी आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देने के लिए, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रपति के संबोधन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ऊर्जा दक्षता व संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करें व इसे बढ़ावा दें। इस दिन राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पुरस्कारों को भी साझा करती हैं और लोगों को ऊर्जा बचाने के उपायों के लिए प्रेरित भी करती हैं, राष्ट्रपति व अन्य प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 kg वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पंजाब की जसप्रीत कौर, गुजरात की सपना शाह, महाराष्ट्र की सोनम पाटिल या उत्तर प्रदेश की नेहल गुप्ता? तो खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स जो अभी हाल ही में आयोजित हो रहे हैं, तो उसमें पैरा लिफ्टिंग में एथलीट 45 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है पंजाब की जसप्रीत कौर ने। ठीक है, किसने? पंजाब की जसप्रीत कौर ने 45 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे, 10 दिसंबर 2023 में संदीप सांडिल की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहले कौन थे? संदीप सांडिल थे, अब इनकी जगह नया किसे नियुक्त किया गया है? हैदराबाद का पुलिस आयुक्त। अविनाश मोहंती, सुधीर बाबू, कोथा कोटा श्रीनिवास रेड्डी, संदीप सांडिल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोथा कोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है 10 दिसंबर 2023 को संदीप सांडिल की जगह। पहले कौन थे? संदीप सांडिल थे, अब उनकी जगह कोथा कोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया है और 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? बान की मून, मिर्साडा, कोलाकोविच, किमसुक या मिरास्लाव लाजक? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बान की मून। ठीक है, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया है? तो बान की मून जो है वो 8वें संयुक्त महासचिव के रह चुके हैं और इन्हें 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत GI टैग यानी ग्राफिकल इंडेक्स हासिल किए हैं
जिससे यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है। 10, 15, 18 या 20? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। उत्तराखंड के द्वारा एक दिन में 18 जीआई टैग प्राप्त किए हैं, जिससे ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है। पहली बार कोई राज्य जो है भारत का, वो एक दिन में 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बना है। कौन सा? उत्तराखंड। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे एक दिन में 18 उत्पादों पर जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। उत्तराखंड को कुल 27 उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है, टोटल कितने मिले हैं? टोटल 27 मिले हैं और एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 18 मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य के जिन 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं, उनमें से उत्तराखंड का चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च, बेरी नाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा, चमोली रम्माड़ मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल है। ठीक है, ये हैं 18 चीजें जिन्हें एक दिन में जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र मिला है उत्तराखंड के 18 उत्पाद। ठीक है, उनमें ये 18 उत्पाद शामिल हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से अगर एक भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लिखाई वुड कार्विंग जो है वो कहाँ का है और किसे जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड के किस चीज को जीआई टैग मिला है, ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फिर ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। प्रत्येक आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज का आपका करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकें। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।